शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 28वें अध्ययन में एक गाथा आती है। नानेन जानाई भावे दंसनेन ये सद्दहे चत्तारिये तेने निगनाई तवेन परिशुद्धयी। इसका मतलब ये हो गया कि गुरु भगवान समझाते हैं आत्मा अपने ज्ञान के माध्यम से पदार्थ को जानती है। गुरु भगवंत ये भी कहते हैं कि आत्मा सभी के समान है। फिर उस पदार्थ को सभी ने समान रूप से जानना चाहिए ना, अलग रूप से कहीं क्यों जानते हैं। जैसे कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, उसके प्रति जो गुरु भगवंतों का ज्ञान है उतना ज्ञान हमारा नहीं रहता। फिर उनकी आत्मा इतना डिटेल जानती है और हमारी आत्मा नहीं जानती। और आत्मा के अंदर सभी के आत्मा में ये गुण मौजूद है, फिर यहाँ फर्क क्यों दिखता है। इसका मतलब ये होता है कि आत्मा दो तरीके से जानती है। एक मिथ्यात्व के साथ वो जानती है और एक सम्यकत्व के साथ, यानी मिथ्यात्व से जो जुड़ी हुई आत्मा है वो बाहर की चीज़ों को जानती है, उसके साथ कषाय हमेशा मौजूद रहता है और वो आत्मा का ज्ञान और उसमें कषाय रहने के कारण वो पदार्थ को ऊपरी तौर पर जानती है, लेकिन उसके सही गुण को वो जान नहीं पाती। लेकिन वही आत्मा अगर सम्यकत्व के साथ अगर जुड़ी होंगी तो वो उस पदार्थ का सही गुण धर्म क्या है इसको जानती है। इसलिए हमारे दोनों आत्मा के अंदर फर्क आता है। आगे गुरु भगवंत कहते हैं दंसेन ये सद्दय, यानी श्रद्धा। यहाँ पर भी श्रद्धा दो प्रकार की बताई है। यानी जो सम्यकत्व के साथ जिसकी श्रद्धा होती है ना, उसकी सही श्रद्धा होती है, उसकी सही भक्ति होती है। वो अंध भक्त नहीं बनता, क्योंकि उसकी श्रद्धा कसौटी पर टिकती है। लेकिन जिसकी श्रद्धा मिथ्यात्व से जुड़ी हुई है वो कसौटी पर नहीं टिकती। अब जब ये दो चीज़ें सम्यकत्व के साथ जब जुड़ती है तब गुरु भगवंत आगे कहते हैं चारित्रेण निग्गई, यानी उस समय उसका चारित्र सुधर जाता है, यानी वो चारित्र सम्यकत्व के साथ जुड़ता है। चारित्र यानी क्या? आचरण। जो आत्मा सम्यकत्व के साथ जुड़ी है उसका चारित्र शुद्ध चारित्र होता है। शुद्ध चारित्र किसे कहेंगे? जो गुरु भगवंतों का चारित्र है, जो गुरु भगवंत का आचरण है। उनका आचरण कैसा है? उनके आचरण में मिठास होती है, प्रेम होता है। उनके बोलने में, वाणी में हमें सुनना मालूम होता है। लेकिन हमारी वाणी कैसी है? हमारी वाणी कठोर है। क्यों है कठोर? हमारी वाणी मिथ्यात्व से जुड़ी है, हमारा ज्ञान मिथ्यात्व से जुड़ा है। फिर जब ये चीज़ मिथ्यात्व से जुड़ी है तो हमारे वाणी में सुधार आएगा क्या? लेकिन इस गाथा के माध्यम से गुरु भगवंत कहते हैं जिस आत्मा का ज्ञान दर्शन यानी श्रद्धा जब सम्यकत्व से जुड़ी हुई होती है तब उसका आचरण शुद्ध आचरण होता है। उसके आचरण में थोड़ा भी दोष नज़र नहीं आता है। जब ये तीनों चीज़ें
सम्यक्त्व से जुड़ती है, तब आने वाले कर्म रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि वो आत्मा जानती है ये कर्म करना उचित है, ये कर्म करना उचित नहीं है। लेकिन जो आत्मा मिथ्यात्व से जुड़ी है, कषाय के साथ जुड़ी है, वो इस बात को नहीं जानती है और वो कर्म करते रहता है। उसमें वो गलत कर्म हो जाते हैं, गलत कर्म हुए तो उसके पाप का बंध हो जाता है। यहाँ पर वो सम्यक्त्व से जुड़ी होने के वजह से उसका आने वाला पाप रुक जाता है, वो संवर में आ जाता है। वो संवर में आने के वजह से अब उसका नया पाप तो नहीं बनता, लेकिन जो पुराना पाप है, जो पहले भव का जो पाप है, वो तो नष्ट करना पड़ेगा। अब वो नष्ट करने के लिए उसका ज्ञान जागृत होता है और वो ज्ञान जागृत होने के वजह से वो तप करता है। तो उस तप के माध्यम से उसके जो पहले भव में बंधे हुए कर्म है, बंधे हुए जो दोष है, वो नष्ट होने लगते हैं। फिर तप हम भी करते हैं और गुरु भगवंत भी करते हैं, लेकिन उनके तप में सम्यक्त्व मौजूद रहता है और हमारे तप में मिथ्यात्व होता है। आज हम देखते हैं कोई भाई अगर समझो उपवास करता है तो वो कहता है मैंने इतने उपवास किए, मैंने 2 मास कमन किए, 4 मास कमन किए, लेकिन हमारे मास कमन कैसे है? हम किसी का तो भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तप करते हैं, लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं तप करने का नहीं, तप हो जाना। जब तप हो जाता है तब वो तप निर्जरा का काम करता है और हमारा तप निर्जरा कम करता है, लेकिन पाप का बंध आदि करता है, क्योंकि हमारी कषाय उस समय जागृत ही रहती है, इसीलिए हमारे पाप का बंध होता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। कोई भी क्या सोचेगा, मुझे भी सम्यक्त्व के साथ जुड़ना है, मेरा ज्ञान भी, तप भी और श्रद्धा भी, आचरण भी सम्यक्त्व के साथ जुड़ना चाहिए। फिर ये जुड़ेगा कैसा? ये जुड़ने के लिए गुरु भगवंत कहते हैं सुशास्त्र का श्रवण करें, पठन करें। जब हम बार बार उसका पठन करते हैं तब उसका ज्ञान खुलता है। हमारे इसमें गुरु भगवंत एक दृष्टांत देते हैं, 2 भाई रहते हैं और एक भाई शांत हो जाता है, तब उसकी माँ, उसका जो लड़का है उसे माता कहती है जा तेरे अंकल के पास जा और ये गहने बेच के आ जा, हमें पैसे की ज़रूरत है। जब वो बच्चा अपने अंकल के पास जाता है और वो कहता है कि मम्मी ने ये गहने बेचने के लिए कहा है, पैसे की ज़रूरत है, जब वो अंकल देखता है तो वो गहने नकली होते हैं, तब वो अंकल कहते हैं कि देख तू ये गहने बेच मत, ये अभी ऐसे रहने, अभी भाव मंदा है, भाव कम है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है ना, ये मेरे पास से लेके जा। वो उसे पैसे दे देते हैं और उस बच्चे से कहते हैं तू कल से मेरे दुकान पर आ। क्यों बुलाते हैं? उसे सही ज्ञान कराने के लिए न। जब वो सही ज्ञान का उसे हो जाता है उस दुकान पर बैठने के पश्चात, और उसके बाद जब वो देखता है अपने घर के पिता ने रखे हुए गहने सब उसे नकली नज़र आते हैं। अब उसे नकली यानी गहने बदले क्या? गहने बदले नहीं, लेकिन अब उसे सही ज्ञान हो गया। तो इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं अगर हमें सही ज्ञान पाने का है तो तुम्हें सही शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, सही गुरु भगवंतों की वाणी सुनना पड़ेगी। और जब तुम सही ज्ञान पढ़ोगे, सही शास्त्र पढ़ोगे, सही ज्ञान सुनोगे, तब तुम्हारा अंदर का ज्ञान खुलेगा, तब तुम्हारे आत्मा का सम्यक्त्व के साथ उसका एकत्रीकरण होगा, तब तुम्हारा जो ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान होगा। और जब सम्यक ज्ञान होगा
तब तुम्हारी श्रद्धा यहाँ पर अब अंधश्रद्धा में वो नहीं जाएगा। आज हम देखते हैं श्रावक ये भी करता वो भी करता, क्यों करता है? क्योंकि उसका सही ज्ञान खुला नहीं है। और जिसका सही ज्ञान खुला है वो अपने श्रद्धा पर, अपने गुरु भगवंत पर, आपके देव पर सही श्रद्धा रख के वो अपनी जीवन निर्वाह व्यतीत करता है। इसके लिए सुलसा का बहुत सुंदर उदाहरण है। फिर भी हमारे समय को देखते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। मेरे विश्लेषण के अंदर निश्चित रूप से कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।